अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? फॉर करंट एक्शंस, जो अभी आप कर रहे हो, राइट नाउ, एट दिस टाइम। ठीक है, मिसाल तौर पे मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। देखियो, अभी मैंने कहा नाउ, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। ये नाउ जो है ये मेरे अब को शो कर रहा है कि मैं अब क्या कर रहा हूं, यानी मैं अब एट प्रेजेंट क्या कर रहा हूं। अच्छा, नाउ के अलावा आप इसी जगह पे आप यूज कर सकते हो आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, यानी एट दिस टाइम भी आपको शो करता है, एट प्रेजेंट भी इसी को शो करता है और नाउ भी इसी को शो करता है। एक्चुअली पेपर में ये क्लोज आते हैं ना पेपर में, और अगर ये आ जाए एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, करंटली या नाउ, तो तब आप क्या करोगे? तब आपने डायरेक्ट वर्ब की पहले फॉर्म का इजाफा करना है, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है आपने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4 लगानी है आपने, V4। और आपको पता है कि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V4 नहीं लगा सकते। अगर हम लगा सकते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं या डायरेक्ट वर्ब दूसरी फॉर्म लगा सकते हैं, तीसरी और चौथी नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या है, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। ये एम जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, बी की शक्ल है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक है, आप जानते हो ये यहाँ पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस का स्ट्रक्चर और मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। ठीक है जी, तो यानी इसका पहला इस्तेमाल क्या हुआ? फॉर करंट एक्शंस, अभी आप क्या कर रहे हो, यानी ये प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपके आपके एक्शंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, बयान करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद है फॉर फ्यूचर प्लान्स, यानी आगे क्या करना है आपने, वो भी फ्यूचर के प्लान को भी अब आप इस टेंस में शो कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान इज प्लेइंग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन कल होना है, अभी हुआ नहीं है तो होना है, उसके लिए भी आप लोग किया है। जैसे मिसाल तौर पे आई एम नॉट, आई एम लिविंग दिस सिटी टुमारो। ठीक है, उसके लिए आप क्या है, आप लोग उसके लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हो। यानी जो आपके फ्यूचर के प्लान है, आपके जो फ्यूचर में आने वाले प्लान है उनको भी आप इस टेंस में शो कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेरी एक्शंस, मिसाल तौर पे आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड दीज डेज। ठीक है, यानी मैं अब आजकल जो है अपने दोस्तों के यहाँ रह रहा हूं, यानी ये कोई हमेशा नहीं है। वो लगी बात, उसने क्या करना है, उसने बाद में जगह चेंज करनी, ये कहीं और चले जाना या उसको छोड़ देना है किसी और काम के लिए, तभी वो टेम्परेरी आर्जी तौर पे वो वहां रह रहा है। ठीक है, वो तो जब हम टेम्परेरी एक्शंस, आर्जी अमाल एक्शन को शो करते हैं उसके लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्शंस इन प्रोग्रेस एंड नॉट कंप्लीटेड येट। मिसाल तौर पे एक सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ नॉवल, यानी आपने आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज, यानी कोई आपने अभी अभी शुरू नहीं किया है, कोई पास में शुरू किया था जो अब तक चल रहा है, यानी मुकम्मल नहीं हुआ। इनकम्प्लीट एक्शन के लिए आप इसको शो कर सकते हैं, जो अभी जारी है, पीछे शुरू हुए थे, अभी अभी तक हैं और आगे तक जारी रहेंगे। ठीक है, तो ये है ये चार मेन यूजेस जो है प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। मैं बता चुका हूं आपको, करंट एक्शन को शो करने के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स को शो करने के लिए कि आप क्या करने जा रहे हो, आगे क्या करने जा रहे हो। ठीक है, टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए, जो यानी टेम्परेरी तौर पे भी चल रहे हैं जो बाद में तब्दील हो जाएंगे। उसके बाद यानी ऐसे ऐसे एक्शन शो करने के लिए जो पास में शुरू हुए थे अब जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। ठीक है, तो एक्शन इन प्रोग्रेस नॉट कंप्लीटेड येट, ये मुकम्मल नहीं हुए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था आई एम राइटिंग अ नॉवल, राइटिंग अ नॉवल, आगे आप दीज डेज कर सकते हैं। ठीक है,
तो टेम्पररी एक्शन के लिए मैंने एग्जांपल लिखी कि आई एम लिविंग विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्यूचर प्लान्स के लिए जैसे आई आई एम लिविंग दिस सिटी बैग एंड बैगेज, ओके। और करंट एक्शंस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। ये वाला रूल जो है आपके पेपर में, ये वाला रूल रिपीट होता है, अगर देखा जाए तो ये रिपीट हो रहा है करंट एक्शन शो करने के लिए। और उसकी पहचान क्या होती है कि फिक्रे मोस्टली क्या लगाता है, वो एट प्रेजेंट लगाता है, नाउ लगाता है, एट दिस टाइम लगाता है, एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस टाइम, या फिर क्या करेगा, दिस डेज भी लगा सकता है। तो ये चंद क्लोज में पेपर में आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो अगर ये आ जाए तो आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है विद हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी के साथ लगाना है आपने, ऐसे नहीं लगाना, ये बस इसमें ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलें जी, यही सफिशिएंट है, इसके बारे में इतना काफी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।